नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में नियोजन नीति इन दिनों चर्चा पर है। सदन चल रहा है, सदन का बजट सत्र चल रहा है, सदन के अंदर नियोजन नीति पर हंगामा है तो सड़क पर भी हंगामा है। अभ्यर्थी सड़क पर उतरकर लगातार सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि नियोजन नीति को स्पष्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात, 60-40 नाई चलतो, ये नारा झारखंड के युवाओं की तरफ से, छात्रों की तरफ से दिया जा रहा है। ये 60-40 को लेकर बातें कुछ यूं है कि सरकार की तरफ से कभी स्पष्ट तौर पर यह कहा नहीं गया कि 60-40 क्या है, लेकिन 60-40 नाम से एक सर्वे कराया गया और सर्वे के बाद उस वक्त छात्रों को, अभ्यर्थियों को यह समझ में नहीं आया, लेकिन अचानक से ये आंकड़े सामने आते हैं कि लगभग 7 लाख लोगों से, युवाओं से सर्वे किया गया है, वो 60-40 के पक्ष में है। इस तरह की बातें सामने आने के बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनका कहना है कि 60-40 हम किसी हाल में नहीं मानेंगे। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और एक दिन बाद यानी बुधवार को कैबिनेट कई प्रस्तावों को पारित करने वाली है। तो इन अभ्यर्थियों का कहना है कि हम सरकार को एक और अंतिम मौका दे रहे हैं। सरकार अगर चाहे तो नियोजन नीति 60-40 को स्पष्ट कर सकती है, नियोजन नीति को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर सकती है। और अगर इस कैबिनेट में, बुधवार को होने वाली कैबिनेट में अगर सरकार कोई निर्णय इस पर नहीं करती है तो छात्र 20 मार्च को विधानसभा घेराव करेंगे और उसके बाद लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का भी युवाओं ने ऐलान कर दिया है। 60-40 को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है, अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि चाहे सत्ता पक्ष के लॉबिन हेम्ब्रम हो, उमाशंकर अकेला हो, ये तमाम विधायक ये मांग कर रहे हैं कि 60-40 पर सदन के अंदर चर्चा कराई जाए। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर आंदोलन कर रहा है कि 60-40 को लेकर चर्चा कराई जाए, लेकिन सरकार कहीं न कहीं इस पर चर्चा कराने से पीछे हट रही है। सत्ता पक्ष के विधायक भी ये कह रहे हैं कि इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं इस पे सरकार कतराती नजर आ रही है और ये इस वजह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि 60-40 को लेकर सरकार का आगे रवैया क्या है। और अब जिस तरह से अभ्यर्थियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है, तो हमारे साथ छात्र और युवा नेता देवेंद्र नाथ महतो जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि बजट सत्र चल रहा है और आप लोग यानी सदन से सड़क तक आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं किया जा रहा। अब आप लोगों की क्या योजना है? सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को जय झारखंड, जोहार। ये बहुत विडंबना है कि झारखंड राज्य में सब चीज़ गति के अनुरूप चल रहा है, रुकी हुई है तो एक चीज़ हमारा नियुक्ति, हमारा परीक्षा। और हम लोग अपनी परीक्षा की मांग लगातार कर रहे हैं। लगातार कई बार हम लोग आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, लेकिन जो विगत 21 दिसंबर को जब हम लोग विधानसभा घेराव किया था, जिस दिन मुझे गिरफ्तार भी किया गया था, उस दिन झारखंड के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सदन के अंदर सार्वजनिक तौर पे ऑन कैमरा एक युवाओं को बहुत उम्मीद जगाए थे कि 1 महीना के अंदर नियोजन नीति लागू करेंगे और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन बता दें उदय दादा कि आज उनका घोषणा किया हुआ 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, बल्कि 3 महीना हो गया। और इस 3 महीना के दरमियान में कई डेट दिए कि इस डेट का कैबिनेट पे हो जाएगा, झारखंड हित में नियोजन नीति लागू हो जाएगा। जैसे उसके बाद बोले 26 जनवरी तक कर देंगे, 26 जनवरी के बाद नहीं हो पाया, फिर रामगढ़ चुनाव आ गया, 27 फरवरी तक करेंगे, फिर 2 मार्च तक करेंगे, फिर ऐसा करते करते कभी G20 का मीटिंग, तो कभी चुनाव का हवाला, तो कभी तरह तरह का बात बोलते हुए जो है कि अभी तक एक भी ऐसा ठोस निर्णय नहीं लिया गया जिससे झारखंडी हित में नियोजन नीति को लेकर के कोई कदम हो। अंततः अब हम लोग बाध्य हैं, इसीलिए सरकार से हम लोग का निवेदन है, और सरकार को एक तरह से निवेदन बोलिए, गुहार बोलिए या चेतावनी बोलिए, हम लोग कल अंतिम मौका दे रहे हैं। चूंकि हम लोग छात्र हैं, हम लोग पढ़ना लिखना, परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन अगर राज्य के मुख्यमंत्री हमारे नौकरी को एक बेचने वाला, एक ब्लूटूथ वाला, एक सेटिंग गेटिंग वाला नियोजन नीति लाएगा तो हम लोग भी मजबूर हैं, हम लोग भी बाध्य हैं आंदोलन करने के लिए। इसीलिए कल एक अल्टीमेटम बोलिए, चेतावनी बोलिए या निवेदन बोलिए या गुहार बोलिए, कल अंतिम मौका है, बुधवार को यानी कल यानी 15 मार्च, हाँ 15 मार्च 2023 को दिन भर का मौका है, कैबिनेट का बैठक है। सरकार 60-40 वाला नियोजन नीति वापस करते हुए खतियान आधारित नियोजन नीति जो अन्य राज्यों में है, जो संवैधानिक हो, उसको तत्काल लागू करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। हम लोग कहीं कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन कल अगर नहीं करती है, बार बार डेट पे डेट हम लोग को ठगा जाएगा तो समय काफ़ी बर्बाद हो गया। हम लोग का भी एक धैर्य का सीमा होता है, अब हम लोग का धैर्य टूटेगा और आगामी
20 मार्च 2023 को दिन सोमवार को पूरे झारखंड के छात्र, नौजवान और इसके समर्थन में पूरे जनता, किसान, मजदूर, महिला सभी कोई आएंगे और हम लोग संवैधानिक तरीके से अपना मांग पूरे जोर शोर से रखने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी ट्विटर कैंपेन के माध्यम से भी हम लोग इसका विरोध जता चुके हैं और ये अगर 60-40 आएगा, जो वर्तमान जो पिछला 9 मार्च को जो कैबिनेट में जो मंजूरी मिली है जो नियोजन नीति को, उसका बारे हम बताना चाहेंगे कि आखिर हम लोग क्यों लड़ने के लिए मजबूर हैं, क्या नुकसान है हम लोग का। क्योंकि बिना जाने बिना समझे हवा हवा बोलने से, हवा हवा लड़ने से नहीं होता है। या तो जो 60-40 के बारे हम कई बार आपका चैनल पे बता चुके हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, बस यही बताएंगे कि 40% जो होगा शुद्ध रूप से गैर झारखंडी होगा, बाहरी का होगा, और 60% जो होगा उसमें भी मिश्रित बाहरी होगा। तो आज हमारा सवाल है, जो ये आदरणीय मुख्यमंत्री खुद को कहते हैं कि हम आदिवासी मूलवासी का मसीहा हैं, हम धरती पुत्र हैं, हम माटी पुत्र हैं, तो हम उनको निवेदन होगा कि वो आए ऑन कैमरा। पहले तो नियोजन नीति पर ऑन कैमरा हम इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कब आएंगे। उनके पार्टी का विधायक गणों को से हम लोग नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि एक विधायक सरकार नहीं होता है, कोई कैबिनेट का कोई एक मंत्री सरकार नहीं होती है। ये मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो ऑन कैमरा आएंगे और छात्र को बताएंगे कि झारखंडी हित में नियोजन नीति कब आ रहा है। अब मान लिया कि वो इस राज्य का गठन अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को लेकर के हुआ था, तो क्या 60-40 में अबुआ दिसुम अबुआ राज है? तो आज उसको कैमरा पे आके बताना होगा कि खतियान का जो वादा किया था कुछ दिन पहले, जो 1932 भी विधानसभा से पारित हुआ था, उसका क्या हुआ, वो कहाँ गया, उससे क्या अब छात्र को उसके एवज में क्या मिलेगा। और दूसरी बात, इसमें जो भाषा का प्रावधान किया गया है उदय दादा, ये बहुत गंभीर विषय है, हम इसका बताना चाहेंगे एकदम भाषा वाला, चूंकि पहली बार हम रख रहे हैं बात, इसीलिए सभी दर्शकों को भी समझ में आना चाहिए, छात्र नौजवानों को भी समझ में आना चाहिए। चूंकि सत्ता पक्ष से या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बार बार गुमराह किया जा रहा है, कभी हमारा ट्विटर कैंपेन पे सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो कभी हम आंदोलनकारियों पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो हम स्पष्ट समझाना चाहेंगे कि जैसे भाषा का जो बात किया गया, बोला जा रहा है कि भोजपुरी, मगही, अंगिका को कुछ भाषा, कुल 7 भाषा को हटा करके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उड़िया, बांग्ला, उर्दू इस सब को जोड़ा गया। यहाँ खास बात ये समझने वाली चीज है, पूर्व का जो नियोजन नीति था उसमें जो जिला स्तरीय पदों के लिए नियुक्ति होता था एक, और दूसरी तरह का नियुक्ति होता था राज्य स्तरीय पदों के लिए। तो जिला स्तरीय पदों के लिए जो नियुक्ति होता था वो जिस जिला में जो भाषा बोला जाता था उसी जिला में प्रावधान था। जो भोजपुरी, मगही, अंगिका का बात किया जा रहा है, हम बता दें कि जो मगही भाषा था वो सिर्फ 4 जिला में था, लातेहार में, गढ़वा में, चतरा में और पलामू में। इस तो ही 4 जिला से मगही को हटाया गया। भोजपुरी का बात करें तो मात्र 2 जिला में था, पलामू और गढ़वा में, जो 2 जिला से हटाया गया। अंगिका का बात करें तो अंगिका भी 4 जिला में था, दुमका में, जामताड़ा में, साहिबगंज में, पाकुड़ में और गोड्डा में। तो ये जिस जिला में जो भाषा बोला गया था उसको उस जिला से हटाए, चलिए ठीक है। लेकिन जो बाहर के भाषा है, जो उर्दू है, जो हिंदी है, जो संस्कृत है, जो उड़िया है, जो बांग्ला है, हम भाषा का विरोध नहीं करते हैं, सबका सम्मान है। लेकिन आज इस तमाम भाषाओं को 24 जिला में, चाहे राज्य स्तरीय पद हो या जिला स्तरीय पद हो, बराबर मौका दे दिए। ये बहुत बड़ा नुकसान है। अगर हम रांची जिला का बात करें तो यहाँ कोई भोजपुरी, मगही, अंगिका नहीं था, कोई हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू या बांग्ला, उड़िया नहीं था। यहाँ पे पंचपरगनिया, कुड़माली, लेकिन इसी पे सत्ता पक्ष इसी पे सवाल उठा रहा है कि आखिर हिंदी, संस्कृत की चलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि हर जगह बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है संस्कृत में युवा, लेकिन हिंदी तो हर जगह चलती है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई जिला में बोला जा रहा है तो पार्टिकुलर उस जिला में दीजिए ना। अगर मान लिया कि कोई क्षेत्र में पूरा हो बोला जा रहा है तो वहाँ और हो बोला जा रहा है, संथाली बोला जा रहा है, कुड़ुक बोला जा रहा है, या खड़िया बोला जा रहा है, या नागपुरी, खोरठा, कुरमाली बोला जा रहा है। जहाँ हर भाषा तो पूरा सब जगह नहीं बोला जाता है दादा, जहाँ जो भाषा बोला जा रहा है उसको दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिला स्तरीय पदों का नियुक्ति में ये तमाम भाषाओं को 24 जिला में समान अवसर देना, ये आने वाले दिनों के लिए बहुत बड़ा घातक। यानी इससे आपको लग रहा है कि स्थानीय युवाओं के हित पूरे नहीं होंगे या उनका हक मारा जाएगा, अधिकार का हनन है। और दूसरी बात, जो और एक प्रावधान किया गया है कि यहाँ का रीति रिवाज, परिवेश, परंपरा को जानने की अनिवार्यता की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है।
ये कितना बड़ा अटैक है, इसको हम सोच नहीं सकते हैं। ये अगर हमारा नियोजन पे हमारी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा जानने की बाध्यता नहीं होगी तो जाहिर सा बात है कि हम उस चीज को भूल जाएंगे कि क्या होता है खपरा पीठा, क्या होता है गुड़ पीठा, क्या होता है ढेकी, क्या। अब जाके पूछ देगा कोई, मान ले कितनों पढ़ेगा तो जाके यहाँ कि हौर में फार कौन वाला हुआ, गाड़ी में निगाह कौन वाला हुआ, उदड़ कौन वाला हुआ, यहाँ खुरपी कौन वाला हुआ, जुआट में आकुश कौन वाला हुआ, ये कितनों पढ़ने से नहीं जान सकता आदमी। जो यहाँ स्थानीय आदमी होंगे वही जान सकते हैं। तो अगर इस तमाम, यानी आपका कहना है कि पहले ये प्रावधान थे और अब इन्हें जानबूझकर हटाया गया। अच्छा देवेंद्र जी, ये बताइए कि सत्ता पक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि आप लोगों का जो आंदोलन है बीजेपी प्रायोजित है, विपक्ष प्रायोजित है, और ये भी कहा जा रहा है कि जो ट्वीट हुए, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि 5 लाख के आसपास ट्वीट हुए हैं, जो कि ऐतिहासिक रहा है। झारखंड की एक युवाओं ने ताकत दिखाई, अपना दम दिखाया, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि बीजेपी के इशारे पे महज कुछ हजार ट्वीट हुए हैं। जी दादा, हम ये दोनों सवालों का एकदम आराम से तर्क के साथ जवाब देना चाहेंगे। ये राज्य का हो सके कितने लोगों का ये इंतजार होगा इस जवाब का। पहली बात जो आपने कहा कि हमारा ट्विटर कैंपेन को लेकर के जो सवाल खड़ा किया गया है, यहाँ 2 सर्वे की बात आ रही है। एक सर्वे जो सरकार द्वारा किया गया था, जो वो रिकॉर्डेड कॉल सर्वे था, वो राय मांगा नहीं गया था, वो रिकॉर्डेड कॉल था जो आपको सुनाया गया था। वो टिडिंग टिडिंग बजा हेलो रिसीव के एक रिकॉर्डेड कॉल, जैसे रिचार्ज खत्म होता है तो उधर से सिर्फ सुन सकते हैं, इधर से बोल नहीं सकते, जैसे गाना वगैरह समाचार वगैरह सुनते हैं। इधर से आप समाचार सुनते हुए इधर से आप टोक नहीं सकते, उसी प्रकार टोक नहीं सकते हैं। आप कुछ भी बोलिए, हाँ बोलिए, ना बोलिए, या खतियान बोलिए, कुछ भी बोलिए, दिस दैट XYZ, लास्ट में धन्यवाद बोल दिया जाता था, जो गोपनीय तरीके से था, जो कहीं कोई पारदर्शिता नहीं था। हम बार बार कह रहे हैं, फिर एक बार कहेंगे कि दुनिया का कोई एक ऐसा छात्र को ऑन कैमरा मुख्यमंत्री महोदय खड़ा कर दे कि 60-40 के पक्ष में राय दिया है, मात्र एक स्टूडेंट को खड़ा कर दे, एक स्टूडेंट को। हम लोग पे सवाल खड़ा कर रहा है ये सरकार, इसको समझ में आना चाहिए। पॉलिटिकल करिए आप लोग, एकदम करिए, लेकिन आप लोग को पॉलिटिकल करते करते सत्ता दिए हैं तो सत्ता इसलिए दिए कि हमारे पक्ष में पॉलिसी बनाइए, और पॉलिसी नहीं बना रहे हैं। और हम अगर आवाज उठा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ये प्रायोजित है, तो बीजेपी वाला सर माना चाहिए ऐसा बात बोलने में। और हमारा जो ट्विटर कैंपेन था वो तो सार्वजनिक था, वो तो पारदर्शिता है, वो तो ओपन है। कौन कौन 5 लाख स्टूडेंट ट्वीट किया है, सारे का नाम है। आप उन तमाम नाम का आपके अधिकारी है, पदाधिकारी है, मैंने राज्य से लेकर आपका वार्ड पार्षद तक आपका कर्मचारी है, अधिकारी है, सरकारी। आप एक एक नाम का जाके घर देखिए कि किसका कहाँ खेत है, कहाँ बाड़ी है, कहाँ खरियान है, कहाँ जंगल है, कहाँ झाड़ है, कहाँ कब काम कर रहा है, सारा चीज दिखेगा। एक SIT कमेटी का गठन किया जाए और उसमें दोनों सर्वे का जांच कराया जाए, जो सरकार के द्वारा किया गया उसका भी जांच कराया जाए, और जो हम लोग का ट्विटर कैंपेन है उसका भी जांच कराया जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। कितना झूठ बोलेंगे ये लोग। मुख्यमंत्री महोदय नियोजन नीति पे ऑन कैमरा में आने लायक नहीं है, आ नहीं रहे हैं, भाग रहे हैं कैमरा से। और जो है कि जो आंदोलन कर रहे हैं उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य का बात है। और जहां बोले बीजेपी, हमको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ हमारा जो छात्र का जो हक अधिकार का हनन हो रहा है, हमको उससे लेना देना। जो यहाँ के दुख तकलीफ दर्द है, हमको उससे लेना देना है। अगर बात रही तो देवेंद्र नाथ महतो को, उन लोगों को पता होना चाहिए कि हम कौन है। अगर थोड़ा सा कष्ट करें मेहरबानी करके, 2019 से पहले का मेरा वीडियो जाके देखे। हम जो तत्कालीन बीजेपी की सरकार, रघुवर दास की सरकार में 5 साल एकदम फेस टू फेस, एकदम कंधा पे कंधा मिला के, एकदम आंख पे आंख गड़ा के जोर शोर से, इससे भी बुलंद तरीके से हम आंदोलन किए हैं। ये तो आप जाके मेरा टाइमलाइन में देख सकते हैं। मेरा जितना भी सोशल मीडिया नेटवर्क है, फेसबुक, उसको ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है उसके। लेकिन सरकार किसका रहे हम लोग को लेना देना नहीं है। लेकिन बात यह है कि हम मुख्यमंत्री को कहना चाह रहे हैं कि आपने जो अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना से इस राज्य का जो गठन हुआ, और आप खुद को भूमिपुत्र कहते हैं, तो आज अबुआ दिसुम अबुआ राज क्या 60-40 में है? आप हमको बताइए ऑन कैमरा आके या सदन के अंदर। हमारा लोकतंत्र पे अधिकार है जानने का। 60% का बात करते हैं कि इसमें तो रिजर्व है। अरे महोदय, 60% तो
इस संविधान का प्रावधान है, एसटी, एससी, ओबीसी और अभी जो ईडब्ल्यूएस जुड़ा है, इसको तो दुनिया का कोई बोका से बोका, लेका से लेका, कोका के से कोका भी मुख्यमंत्री होगा और अगर वो चाहेगा हम 60% को हटाएं, उसको कोई हटा नहीं सकता है। उसको तो पूर्ण रूप से मूल झारखंडी के लिए सेपरेट करना चाहिए, लेकिन उसमें भी जो है 4 गो लूपहोल्स जोड़ दिए हैं, हम उसका बात नहीं करें। लेकिन 40% आपने क्या किया, क्या बैरियर दिया? कोई एक बैरियर ऑन कैमरा अल्लाह के बताइए। हम अभी ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं अभी हम छोड़ देंगे और आंदोलन कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब 40% ओपन फॉर ऑल करिएगा, लेकिन इस पे अभी तक दीजिएगा कुछ तो हम तो आंदोलन करेंगे। बीजेपी बोलिए, सत्ता पक्ष के विधायक भी कह रहे हैं कि 60-40 क्या है, हम अध्ययन करेंगे। तो ये कंफ्यूजन क्यों क्रिएट है? लगातार ये सवाल ये कई विधायक लोग बोल रहे हैं, जी। इसका हम एकदम स्पष्ट बताना चाह रहे हैं कि हम 60-40 नहीं बोले, अभी तक नहीं बोले हैं। नहीं, अरे तो हम लोग को कितना बुद्धू बनाएगा ये लोग क्या कहे हैं कि 2000 इस सर्वे में भी बोला गया है और प्रमुख अखबार के न्यूज चैनल में भी आया है और ये हर कोई बोला गया है कि दो ऑप्शन था जी। ये जब कॉल रिकॉर्डेड सर्वे था तो एक था कि या तो आपको हम आजीवन कारावास देंगे या आत्महत्या का सजा देंगे, दोनों में से एगो चूज करना है। उसी प्रकार यहाँ दो था, क्या हम या तो 1932 का हम इंतजार करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चल जाएंगे, लड़ते रहेंगे और 20-30 साल इंतजार करते रहेंगे, या तो हम 2016 से पहले वाला नियोजन नीति लाएंगे। यही 2 ऑप्शन था। बिल्कुल। हे मूर्ख, इतना भी मत बनाया जाए। 2016 से पहले वाला जो आप सर्वे करा के जिसका रिजल्ट पहले से तय है, 2016 से पूर्व, उसी का अर्थात हो गया 60-40, क्योंकि 2016 से पहले क्या था? 50-50, 50 झारखंडी जो एसटी, एससी, ओबीसी थे जो रिजर्वेशन था, 50 पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन था। जो अभी 50 में 10 ईडब्ल्यूएस जुड़ गया, जो 60 हो गया और 40 जो है कि वो ओपन फॉर ऑल हो गया। तो ये डायरेक्ट हमको कोई चीज मुंह में गाली दीजिएगा तबे गाली पड़ेगा, ऐसा बात नहीं। कुछ चीज इशारे से भी समझा जाता है, इनडायरेक्ट भी समझा जाता है। आप बोल दिए कि 2016 से पहले वाला नियोजन नीति हम ला रहे हैं, उसी का अर्थात हो गया 60-40। देवेंद्र जी, जो सरकार 1932 की बात करती है, खतियान की बात करती है, खतियान यात्रा निकालती है, वो अब 60-40 की बात कर रही है, तो क्या माना जाए कि ये कानूनी प्रावधानों की वजह से सरकार ऐसा कर रही है या फिर कोई दबाव की वजह है, या क्या वजह है? आप लोगों को क्या लगता है? कानूनी प्रावधान तो ये कहता है, 7वीं अनुसूची में प्रावधान है, चाहे अनुच्छेद 209 का बात करें, 16 का 4 का बात करें, उसमें राज्य सरकार को यह अधिकार है कि राज्य के दबे, कुचले, पिछड़े, वंचित, शोषित छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए वो अपना प्रावधान कर सकता है। तो राज्य तो कानून तो हमारे पक्ष में है और कानून के तहत ही पूरे तमाम राज्यों पे नीति बन रही है और 3rd और 4th ग्रेड में उस राज्यवासियों के लिए वो प्रावधान है। लेकिन यहाँ राज्य पे कानून का डंडा तो कभी नीति का डंडा, ये सिर्फ झारखंडियों पे ही क्यों? ये बहुत बड़ी साजिश और षड्यंत्र है। यहाँ सिर्फ रोजगार का मामला नहीं है, यहाँ बहुत घातक हमला है झारखंडियों पे। और कभी कानून का दुहाई तो कभी कानून का डंडा, ये सब कर करके इतना मजबूर कर दे रहा है, इतना हताश परेशान कर दे रहा है कि कोई 2-4 छात्र हो सके बहुत मजबूरी में स्थिति परिस्थिति में बोल दिया होगा और ये किया जा रहा है। नहीं तो हम बार-बार हम तो डॉक्यूमेंट के आधार पे कहते हैं और बार-बार कहते हैं कि ये बिहार राज्य से ये झारखंड अलग हुआ, क्योंकि हम समाधान पे बात करते हैं। हम आंदोलन को पेच पे फंसा कर रखने वाले नहीं। हम एक स्टूडेंट हैं, हम खुद पीजीटी का भी छात्र है। हम आज एग्जाम होता समय पे तो हम मौका मिलना चाहिए था जो नहीं मिल पाया। हम हर साल का हम एक कितना फॉर्म भरते हैं, सबका रिकॉर्ड फाइल हम दे देंगे कि हर साल हम फॉर्म भरते हैं, हम लोग परीक्षा देने वाले छात्र हैं। तो ये क्यों इतना पेश किया जा रहा है? मेरा एक सुझाव माने सरकार, और इसमें एक दिन कमेटी गठित करके सिर्फ मेरा बात पे चर्चा हो, उसके बाद आलतू फालतू जो किया जा रहा है, कभी ट्विटर पे आरोप तो कभी आंदोलन पे आरोप तो कभी प्रायोजित तो कभी हंगामा करने वाला तो कभी हुड़दंग करने वाला तो आतंकवादी नक्सली जैसा हम पे धारा लगना, ये सब क्यों इतना सरकार परेशान है? वो एक सुझाव मेरा माने और इस पे एक बहस हो। और मेरा सुझाव है कि जो बिहार में जो नियोजन नीति लागू हुआ है, जो 3 मार्च 1982 को लागू हुआ है, जिसका पत्र संख्या 50/14/81/806, जिसमें स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित किया गया है, जिसमें पक्ष विपक्ष, सामाजिक
राजनीतिक संगठनों के गणमान्य अधिकारी, पदाधिकारी, ब्यूरोक्रेट सबको का एक सामूहिक बैठक करके निर्णय लिया गया और उसमें स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित किया गया और जिसमें प्रावधान किया गया कि जिस जिला में जिसका या जिसका पूर्वज का नाम अंतिम सर्वे सेटलमेंट में वासीगत है, नाम उल्लेख है, उसको उस जिला का स्थानीय व्यक्ति माना जाए और उसी के आधार पर नियोजन में प्रावधान किया जाए। और आज उसी लेटर नंबर जो 5014/81/806 3 मार्च 1982 का लेटर के तहत ही बिहार में नियोजन हो रहा है। बिहारियों के लिए हो रहा है, कहीं कोई और मांग तो समझ कोई हाईकोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, तो उसी को अंगीकृत कर जो 2001 में 11 सितंबर को किया गया था इस संशोधन के साथ कि जहां जहां बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहां झारखंड किया जाए। और आज उसी को लेकर के उसी को अंगीकृत करने बोल रहा है, लेकिन उसको कानून में नहीं लाया जा रहा है। तो इस पे बात करें ना, क्यों हमारा ट्विटर पे बात करने जा रहे हैं, क्यों हमारा आंदोलन पे बात करने जा रहा है? आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगा मेरा इस खाली यानी आप लोगों का स्पष्ट कहना है कि कैबिनेट का इंतजार है, अगर कैबिनेट में मौका नहीं मिलता है या ये प्रस्ताव नहीं आता है तो अब आप लोग महाजुटान की तैयारी में जुट जाइएगा। महाघेराव करेंगे और एकदम ऐतिहासिक महाघेराव होगा। और अभी तो कह रहे हैं कि ट्विटर कैंपेन में जो सवाल खड़ा किए उस दिन फिर इसका दृश्य देखने को मिलेगा। अब कहेंगे कि ट्विटर भी बाहर के लोग किए, अब उनको कहेंगे जो हमारा नियोजन नीति का अगेंस्ट में जो रामगढ़ में वोटिंग किया उसको भी कहेंगे कि बाहर से आके वोटिंग दिया। 2024 में जब सुपड़ा साफ अगर हो जाएगा हमारा, हम झारखंडियों को रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर कहेंगे कि बाहरी लोग आके हमको जो है अगेंस्ट को वोट दिया। तो ये सब बकवास बात है, ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब दिमाग खोपड़ी नहीं लगाना चाहिए। खोपड़ी और दिमाग जो है जिसके लिए चुना गया है पॉलिसी बनाने के लिए, और हमारा जिस पॉलिसी का मांग हम कर रहे हैं शुरू से, उस पॉलिसी पे चर्चा तो एक बार आज तक किए नहीं है सुदीप सोनू जी और जो शिल्पा तिर्की जी, और बड़का बड़का सरकार बन के मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कभी मीडिया कॉन्फ्रेंस करिए, हम झारखंड के नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि हमारा डिमांड पे कब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिएगा, कभी आप इस पे भी बयान जारी करिए कि हमारा मांग पर क्या विचार हो रहा है। 40% किसके लिए है, झारखंडियों के लिए कि गैर झारखंडियों के लिए है? ये झारखंडी का कमान अब किसके हाथों सौंपने जा रहे हैं, झारखंडियों के गैर झारखंडियों के लिए? चलिए, झारखंड के युवाओं ने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। उन्हें बुधवार यानी 15 मार्च की कैबिनेट का इंतजार है कि उनकी मांगों को लेकर क्या कुछ होता है, मांगों पर प्रस्ताव पारित होता है या नहीं तो फिर इन लोगों ने ऐलान कर दिया है कि 20 मार्च को महाघेराव विधानसभा का किया जाएगा और वो ऐतिहासिक आंदोलन होगा। छात्रों की मांग बस इतनी है कि जो बिहार में जो स्थानीय नीति है उसे झारखंड में भी लागू कर दिया जाए, और जहां कोई कानूनी पेच नहीं है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार का रुख क्या होता है। देवेंद्र जी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।